हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रतिष्ठा एजुकेशन वर्ल्ड में। आज का हमारा टॉपिक है साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये और इससे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में 100% आता है। 1, 2, 3 नंबर का क्वेश्चंस ज़रूर आता है एग्ज़ाम में। तो आप ध्यान से देखिए, ध्यान से पढ़िए और ध्यान से समझिए। ठीक है, अगर आपने नोट्स तैयार नहीं किए हैं तो आप नोट्स भी तैयार कर सकते हो। अपने कॉपी पेन पेपर साथ में रख लीजिए या स्क्रीनशॉट लेकर के भी आप अपनी गैलरी में सेव कर सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं कि साधारण ब्याज क्या होता है। साधारण ब्याज का एक फॉर्मूला है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ठीक है, अब इसमें जो मूलधन है वो क्या चीज़ होती है, दर है ये क्या है, समय ये क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम देखेंगे। और फिर इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस भी लगाएंगे। जिस तरह के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं उन क्वेश्चंस को हम लोग ज़रूर लगाएंगे जिससे कि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, पहले हम देखते हैं कि साधारण ब्याज होती क्या चीज़ है। ठीक है, साधारण ब्याज क्या होता है, जो हमें मूलधन जैसे कि हम किसी से उधार लेते हैं कोई पैसे, जैसे बैंक से लोन ले लिया या किसी साहूकार से या किसी पैसे वाले से हमने कुछ पैसा उधार लिया, तो जो हम उससे जो उधार पैसा लेते हैं उसमें वो हमें कुछ ब्याज पर जो पैसे देता है। ऐसे उसने हमें हमने उससे 10,000 रुपये लिए, उसने उस पर बता दिया कि भाई इस पर मैं तो ब्याज पे दूंगा 10,000 रुपये तो मैं दे दूंगा, लेकिन ब्याज पे दूंगा। कितने की ब्याज लूँगा, कहता है कि 3% की ब्याज लूँगा या 3 रुपये सैकड़े की ब्याज लूँगा। ठीक है, इस तरह से वो अपनी ब्याज बता देता है। कितने समय के लिए लेगा दे रहा है तो वो समय बता देता है कि भाई इतने रुपए तुझे इतने की ब्याज में दे रहा हूँ मैं और लगभग मुझे ये 1 साल के अंदर ये पैसे चाहिए। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों का जो हमें मिश्रण मिलता है, जो कैलकुलेशन मिलता है, वो हमें साधारण ब्याज से मिलता है। ठीक है, वही साधारण ब्याज होता है। इन सारी चीज़ों का कैलकुलेशन करके हमें जो बैंक को जो हम पैसे वापस करेंगे वो किस तरह से वापस करने होंगे, उसमें हमें क्या कैलकुलेशन लगानी पड़े जिससे पता चले कि हमें उसे इतने रुपए वापस करने हैं। इसमें ये जो मूलधन है, मूलधन क्या होता है, मूलधन वो होता है जो हम किसी से पैसे उधार लेते हैं। ठीक है, उधार ली हुई राशि मूलधन होती है। ब्याज क्या होता है, ब्याज ये होता है कि जितने रुपए में जो हम उससे उधार ले रहे हैं उस उधार पर जो हमसे एक्स्ट्रा चार्ज लेता है पैसे देने वाला हमसे, कि जो हम तुम्हारा जो मूलधन है उसके अलावा हम तुमसे कुछ रुपए एक्स्ट्रा लेंगे तो वो हमारा ब्याज होता है। ठीक है, और साधारण ब्याज क्या होता है, साधारण ब्याज जब होता है जब ब्याज केवल मूलधन पर ही दी जाए। ठीक है, तभी वो साधारण ब्याज होती है जब ब्याज हमें सिर्फ मूलधन पर दी जाती है। उसके बाद में क्या होता है, और अगर मूलधन पर ना दी जाए ब्याज जो हमें सिर्फ मूलधन पर ही दी जाएगी तो वो साधारण ब्याज हुई। और जैसे क्या होता है कि भाई मूलधन भी है हमारे पास और मूलधन के प्लस हमने उसे ब्याज लगा कर भी पैसे दे दिए, कुछ साल बाद वो कहता है कि भैया हमें तो मूलधन पर भी ब्याज चाहिए और ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगा के हम तुमसे पैसे ले लेंगे, तुम्हारा टाइम ओवर हो गया, तो उसे कहते हैं हम लोग मिश्र धन। ठीक है, ब्याज के ऊपर जो ब्याज लगा के हमसे जो पैसे ले लिए जाते हैं उसे मिश्र धन कहते हैं। समझ में आ गया होगा। में ये जो समय होता है वो समय 100% हमें वर्ष में ही लगा करके देना होता है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन से जब हम लगाएंगे तब समझ में आएगा कि क्या है। अब हम इधर देखते हैं कि ये जो हमारा साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 है। इसमें साधारण ब्याज को क्या कहते हैं, सिंपल इंटरेस्ट यानी कि SI कहते हैं। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट यानी कि SI के से कहेंगे इसे हम। मूलधन, मूलधन को P कहते हैं। ठीक है, P मतलब प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, इसलिए मूलधन को P से डिनोट कर लेते हैं। दर, दर यानी कि दर को R से प्रदर्शित करते हैं। ये क्या होती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, और फिर आया समय, समय यानी कि टाइम यानी कि T, ये तो सभी को पता है। ठीक है, अपॉन 100, इतना समझ में आया। यानी इसी वाली चीज़ को इंग्लिश में लिखा हुआ है। ये क्या है, ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला एक ही है, बस इस चीज़ को इंग्लिश में बता दिया है।
ठीक है। अब हम इसी एक फॉर्मूले से ये 3 फॉर्मूले और बनाते हैं। कैसे कि मान लो हमें क्वेश्चंस में SI यानी साधारण ब्याज तो दिया हुआ है, लेकिन हमें मूलधन पूछा है उसने। तो हम क्या करें, जब यहाँ से इस वाली P को हम जब ज्ञात करेंगे, मूलधन को ज्ञात करेंगे, तो मूलधन तो हमारा इधर आ जाएगा, ये पूरी इक्वेशन हमारी इधर आई, और इनका n में गुणा करके तो ये 100 और इसका इसमें गुणा हो जाएगा, ये पूरी इक्वेशन इधर आई, तो P यहाँ रह गया, R/3 यहाँ नीचे पहुँच गया। ठीक है। अगर हमें मूलधन भी दिया हुआ हो, साधारण ब्याज भी दी हुई हो, और हमसे दर पूछ रहा हो, तो दर को भी हम इसी फॉर्मूले से निकालेंगे। R को यहाँ रख दिया हमने, ये वाली दोनों चीज़ें ऊपर ही रहेंगी, ये टर्म्स बदल जाएंगी, ये वाली R इधर आ गई तो P और T यहाँ आ जाएगी। ठीक है। और अगर SI भी दिया हुआ है, P भी दिया है, R दिया है, और हमसे समय पूछ लिया तो क्या यहाँ T इधर पहुँच जाएगी, ये वाला R इधर आ जाएगा ये। ठीक है, समझ में आया? कुछ भी नहीं है इसमें ऐसी परेशान होने वाली बात, बहुत ही आसानी से इसे हम कर सकते हैं। बहुत इजी तरीके से आपको बता रहे हैं। और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैथ को एकदम बेहतर तरह से पढ़ने के लिए आपने बहुत जगह मैथ पढ़ा होगा, मैं ये नहीं कह रही कि आप पहली बार ही पढ़ रहे हो, हमेशा पढ़ता है इंसान मैथ, और हमेशा पढ़ता ही रहता है। मैथ के बिना उसकी लाइफ में कुछ भी नहीं है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो मैथ को आप हज़ारों वीडियो देख लोगे, 2, 4, 6, 8, 10 वीडियो देखने के बाद में जब आप एक वीडियो को डिसाइड करोगे कि हाँ ये चीज़ सही है, तो वो आपको नहीं होगा। यहाँ पर आपको जो मेरे चैनल पर जो वीडियोस मिलेंगे वो आपको एक बार में ही देखने पर समझ में आ जाएंगे, और आपको बार बार उसे कहीं और तलाशने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक ही बार में एक कॉन्सेप्ट आप आसानी से समझ सकते हो। इसलिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, ये तो हो गई हमारी फॉर्मूले की बात। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ कि हम क्वेश्चंस किस तरह से लगाते हैं, एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। ओके, देखिए जैसे हमें कोई क्वेश्चन दिया हुआ है कि 5000 पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, 5000 पर, तो इसमें हमें साधारण ब्याज ज्ञात करना है। साधारण ब्याज बराबर SI को साधारण ब्याज कहते हैं। ठीक है, जब हमें ये निकालना है, अब हम क्या करेंगे इसमें कि फॉर्मूला यही है P/R/T/100। बस इस फॉर्मूले में हमें यहाँ से वैल्यू को पुट कर देना, उसे सॉल्व कर देना है। कैसे? SI यानी साधारण ब्याज बराबर P क्या होता है? P होता है मूलधन। इसमें मूलधन क्या है हमारा? 5000 है, तो बस मूलधन, इसे यहाँ मैं लिख देती हूँ आपके लिए। मूलधन यानी कि P = 5000 रुपये है, और दर यानी कि R कितना है हमारा? R इसमें 8% है, और समय यानी कि T इसमें 2 वर्ष है। ठीक, यहाँ से हम मान पुट कर देते हैं। P बराबर 5000, 1, 2, 3, 5000 हो गया, गुणा R बराबर 8 इंटू T = 2 है, अपॉन 100 हो गया। बस इसे सॉल्व कर लेना, कुछ भी नहीं है। इस 0 से ये 0 कट गया, इस वाले 0 से ये 0 कट गया। क्या हुआ यहाँ? क्या बता? 50 गुणा इन दोनों का क्या हुआ? 8 दूनी 16, और बस 16 पंजे 80, और 1 0 0, इतने रुपए हो गया हमारा। 5000 रुपये का 8% की वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज हमारा 800 रुपये हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। चलो आगे बढ़ते हैं, हम एक और क्वेश्चन से लगा करके देख लेते हैं। देखो जैसे एक और क्वेश्चन हमने लिया है, इसमें क्या कह रहा है? इसमें 8000 रुपये पर 12% वार्षिक दर से 1 वर्ष 4 माह का साधारण ब्याज ज्ञात करो। ठीक है, इसे हम किस तरह से करेंगे, चलो देखते हैं। 8000 रुपये पर 12% वार्षिक दर से 1 वर्ष और 4 माह का साधारण ब्याज ज्ञात करना है, यानी SI बराबर P × R × T/100। यही होता है, बिल्कुल यही होता है। ठीक है, इसमें P कितना दिया हुआ है? P दिया हुआ है 8000 रुपये, R कितना दिया हुआ है? 12 दिया हुआ है, T
समय कितना दिया, 1 वर्ष 4 महीने हमें समय दिया हुआ है। अभी हमने आपको पहले क्या बताया था कि हमें समय हमेशा वर्ष में लेना होता है। यहाँ 1 वर्ष तो है लेकिन 4 माह भी है, इसे भी हमें वर्ष में ही कन्वर्ट करना होगा। तो हमें क्या करना होगा इसमें, एक तो वर्ष है ही है ये, 4 माह का क्या मतलब है, 4 को यहाँ रखा, माह कितने यानी कि वर्ष में बनाने के लिए इसे 12 का भाग लगा देंगे। अब ये हो गया वर्ष, इसकी काटा पीटी कर लेते हैं। 12 कम 12, 12 और 4 कितने हो गए, 16/12। अब इसे काट लेते हैं, 4 चौक 16, 4 तिया 12 यानी कि 4/3 वर्ष। समझ में आ गया। अब ये हो गया हमारा कंप्लीट, यानी कि अब हम टी की जगह पर इस चीज़ को रखेंगे, 1 और 4 को नहीं रखेंगे। अब हम क्या रखेंगे यहाँ पर, 4/3 को। अब इसमें इक्वेशंस में रख लेते हैं बस, और कुछ भी नहीं करना है। P बराबर 8000 गुणा R बराबर 12 गुणा समय कितना हुआ हमारा, 4/3 गुणा 100। बस 00 से 00 कट गए, 3 से 12 को काट दिया 4 बार, 80 ये आ गया, 4 चौक 16, 0, 16 अट्ठे कितने होते हैं, 16 अट्ठे 128। बस कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। इतने रुपए यानी कि 8000 रुपये हुआ, 12% ब्याज की दर से 1 वर्ष 4 माह का साधारण ब्याज कितना होगा, ये होगा 1280 रुपये। समझ में आ गया। बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं है। बस हमें ये याद रखना है कि कोई चीज़ अगर माह हमें दी हुई है तो उसे हमें वर्ष में बदलना है, ठीक है, और कुछ भी नहीं है इसमें। चलो हम आगे एक दो क्वेश्चन और लगा लेते हैं, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा आपको। बस देखो, जैसे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। इसमें कह रहा है 2000 रुपये पर 15% वार्षिक दर से 146 दिन का साधारण ब्याज याद करना है, ठीक है। ये चीज़ हमारी सही है, ये चीज़ सही है, लेकिन हमें समय हमें यानी कि दिन में दिया हुआ है, इसे हमें वर्ष में चेंज करना होगा। तो कैसे करेंगे, टी बराबर कितना दिया है, 146 दिन दिया हुआ है, इसे हमें वर्ष में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 146 में हम 365 का भाग लगा देंगे, ठीक है। अब हम इसे काटेंगे तो ये कितनी बार कटेगा, 2/5 आ जाएगा इसे काट करके, ठीक है। काटा पीटी करेंगे, वैसे करते रहो छोटे छोटे तो आ जाएगा। चलो करके देख लेते हैं। सबसे पहले 2 से काटते हैं, 2 सत्ते 14, 2 तिया 6, फिर 2 से काटा, 2 एकम 2 और ये किधर गया, 2 सत्ते 14, फिर 1 2 अट्ठे 16, ये हो गया। अब ये किससे कटेगा, 37 और 78 काट पीट कर लेना, 2/5 आएगा। मैंने कर लिया है अपना, इतना ही है, ठीक है। यानी कि टी बराबर 2/5 वर्ष आएगा हमारा। अब बस इस चीज़ को हमें यहाँ रख देना है। कैसे, पी बराबर 2000 गुणा आर बराबर 15 गुणा टी 2/5 गुणा 100, 00 से 00 काट दिया, 5 से 15 को काट दिया 3 बार, ठीक है। 1 0 इधर बचा है, यानी कि 20 गुणा 3 दूनी 6, यानी कि 6 दूनी 12, 120 रुपये, ठीक है। 2000 रुपये 15% ब्याज की दर से 146 दिन का साधारण ब्याज क्या कितना होगा, 120 रुपये होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा और आ भी रहा होगा। अगर नहीं आया है तो एक बार और वीडियो को देख लीजिए, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैंने सब कुछ बहुत ही धीमे धीमे बताया है आपको, बिल्कुल आराम से समझाया जाके, ताकि आप अच्छे से समझ सको, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। चलो एक क्वेश्चन ऐसा देख लेते हैं जिसमें कि SI दिया हुआ हो और हमें R निकालना है, ठीक है। यहाँ SI ने ज्ञात करना है, सारी चीज़ें दी हुई हैं। एक क्वेश्चन से हम ऐसा लगा के देखते हैं इसमें SI दिया हुआ और इधर से R गायब हुआ, हमें R ज्ञात करना है, यानी ये वार्षिक दर ज्ञात करनी है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं। या हमें T नहीं दिया हुआ है तो हमें T निकालना है, किस तरह से क्वेश्चन लगा करके देख लेते हैं, ठीक है। देखिए, जैसे हमें कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, किस ब्याज की वार्षिक दर से
5,000 रुपये पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 500 रुपये प्राप्त होगा। अब हमें क्या पूछ रहा है, किस ब्याज की दर से, दर यानी कि आर पूछ रहा है। तो आर का फॉर्मूला क्या होता है, आर बराबर 100 इंटू SI अपॉन P इंटू टी। बस इस फॉर्मूले में हमें यहाँ से सारी इक्वेशंस के मान रख देने हैं और उसे सॉल्व कर लेना है। 100 तो ये 100 है ही है। SI यानी कि साधारण ब्याज इसमें दिया हुआ है 500, तो 500 रख लिया हमने, इंटू P कितना है हमारा, ये रहा, इंटू टाइम 2 वर्ष है। बस इसे काट पीट कर लेनी है, कुछ नहीं करना है। 1 0 1 0, इससे 2 0 कटे, इस 1 0 से 1 जे कट गया, ठीक है। और 5 से 5 कट गया, 2 से ये कट गया 5 बार, ठीक है। यानी कि आर बराबर हमें कितना मिल गया, आर बराबर मिल गया हमें 5% वार्षिक। समझ में आ गया कैसे करना है, ठीक है। हमें सारी चीज़ें दी हुई होती हैं। अगर कोई हमें यहाँ, अब जैसे इसमें हमें साधारण ब्याज दी हुई थी कि इस ब्याज की दर से यानी कि आर निकालना था, तो आर हमारा आ गया, यानी कि इस पर हमें 5% की वार्षिक दर पर 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 500 रुपये प्राप्त होगा। समझ में आ गया बिल्कुल आसानी से आपको। चलो एक और लास्ट क्वेश्चन लगा कर देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि 3 सही 1/2 वर्षों में 10% वार्षिक ब्याज की दर से कितने मूलधन पर साधारण ब्याज 2,800 रुपये होगा। इसमें क्या पूछा है, इसमें पूछा है हमसे कितने ब्याज की दर से कितने मूलधन पर, यानी कि मूलधन पूछा है इस बार हमसे, मूलधन यानी कि प्रिंसिपल रेट P पूछा है इसमें हमसे इस बार। तो बस फॉर्मूला इसमें क्या हुआ, P = 100 इंटू SI अपॉन R इंटू टी। बस इस फॉर्मूले में यहाँ से वैल्यू पुट कर देनी है, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बस हमें सिर्फ एक फॉर्मूले को याद रखना है, उसी से सारी चीज़ों को हम सॉल्व करते चले जाते हैं और कुछ भी नहीं है। इसमें मान को रखते हैं 100 इंटू SI हमारा कितना दिया हुआ है, इसमें SI दिया हुआ हमारा 2,800 रुपये। R यानी कि दर हमें कितनी दी हुई है, 10 दी हुई है, तो 10 रख लिया, इंटू टी समय कितना है हमारा 3 सही 1/2, यानी कि 3 सही 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 तिया 6 और 1 7/2 लिख सकते हैं। इसको हम, इस वाली चीज़ को हम ये लिख सकते हैं, तो इसे हम ऐसे ही रखेंगे 7/2। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। 2 से ये काट दिया हमने 5 बार, 5 से इसे काट दिया हमने 5 दूनी 10, 2 बार कटेगा जी, 2 ये कट गया हमारा। अब 7 से इसे काट दिया, 7 चौक 28 और ये 00, कितना बचा यहाँ 20 इंटू यहाँ 400। अब इनका इंटू कर दो 1 2 3 0, 4 दूनी 8, इतने रुपए। आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा। 3 सही 1/2 वर्षों में 10% वार्षिक ब्याज की दर से 8,000 रुपये के मूलधन पर साधारण ब्याज इतने रुपए होगा। ठीक है, यहाँ पूछा है कितने मूलधन पर, तो 8,000 रुपये पर साधारण ब्याज इतने रुपए होगा। समझ में आ गया। इसका आंसर हमारा कितना आया, 8,000 रुपये। आई होप आप लोग अब समझ चुके होंगे सारी चीज़ों को। हमें बहुत मेहनत लगती है आपको समझाने में, मैं भी मेहनत कर रही हूँ आपको सिखाने में, और आप भी मेहनत कीजिए मुझे आगे बढ़ाने में। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। आपको कोई प्रॉब्लम है या कुछ नया सीखना है या किसी भी तरह के चैप्टर में आपको कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। आपकी उस प्रॉब्लम को मैं 100% सॉल्व करूँगी। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। ओके, पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।